एक शादी का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम में एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। एक शादी के प्रोग्राम में गया होता है। वहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है जिसकी नज़रें उस लड़की से लड़ जाती है। इसके बाद वो लड़की को बेहद पसंद करने लगता है। तभी उसके रिश्तेदार पूछने लगते हैं, क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है? तो वो झट से मुस्कुराकर हाँ कर देता है। तभी उसके घर वाले जो उसके रिश्ता उस लड़की के साथ कर देते हैं। इसी के बीच में उन दोनों का जब रिश्ता हो जाता है, दोनों की मनपसंद से शादी हो जाती है। दोस्तों, इस लम्हे का वो इंतजार लगभग 6 महीने तक करते हैं। जब 6 महीने के बाद उन दोनों की शादी होती है तो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुहागरात का समय आता है, जैसे ही रात के समय में वो कमरे के अंदर जाते हैं, जाने के बाद सुबह का समय होता है। तभी रिसेप्शन का अगला दिन जो होता है वो रिसेप्शन का होता है। तो भाई जो होता है उनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के बीच में उनको एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बाद उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसका भाई जो होता है जैसे ही कमरे में झांक कर देखता है तो क्या देखता है, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि दोनों की लाश पड़ी होती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है दोस्तों अयोध्या के इलाके के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार के बड़े भाई होते हैं। दोस्तों, प्रदीप कुमार जो होते हैं, प्रदीप कुमार की उम्र लगभग 25 साल की होती है। उनसे उसके बड़े भाई का नाम दीपक कुमार होता है। दीपक कुमार जो होते हैं उनके घर पर दोस्तों ऐसा होता है, दीपक कुमार के ऊपर सारी जिम्मेदारी घर की होती है, अपने भाई बहन को पालने की, और अपने बहन की शादी की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर होती है, क्योंकि कुछ साल पहले उनके पिता का देहांत हो जाता है। अब जो दीपक कुमार जो होते हैं अपने छोटे भाई प्रदीप कुमार की बड़ा अच्छे से देखरेख कर रहे होते हैं। यहाँ पर शादी का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। शादी के प्रोग्राम में प्रदीप की मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी की उम्र लगभग 22 साल की होती है और दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है, जिसे देखकर पहली बार में ही प्रदीप उसको दिल दे बैठता है और उससे प्यार करने लगता है। इसी के बीच में दोस्तों वो क्या होता है, उसकी जब नजरें लड़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। प्रदीप कुमार के रिश्तेदार होते हैं, पूछने लगते हैं, क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है? क्या तुम इससे शादी करना चाहोगे? दोस्तों, वो लड़का प्रदीप कुमार होता है, वो मुस्कुराकर हाँ कर देता है। तभी वो उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं और लड़की से प्रदीप कुमार, लड़की जो शिवानी होती है, शिवानी से पूछा जाता है कि प्रदीप क्या तुम्हें पसंद है? तो वो लड़की भी हाँ कर देती है। इसी के बीच में दोस्तों अयोध्या के खांडसा में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी कुमार था, दोस्तों इसी के बीच में उन दोनों के परिवार के बीच में रिश्ता संबंध बन जाते हैं। जब उनके बीच में संबंध बन जाते हैं, इसी के बीच में दोनों से एक दूसरे का मिलना जुलना होने लगता है। तभी उन दोनों की सगाई करा दी जाती है। सगाई के बाद दोनों लड़का प्रदीप और वो लड़की शिवानी बेहद खुश होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही फोन के द्वारा बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, उनको 6 महीने का समय दिया जाता है। शादी का जो समय होता है वो 6 महीने के बाद का होता है, और इसी के बीच में दोनों इतने ज़्यादा बेहद खुश होते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों, जैसे ही 6 महीने का समय आता है उनकी दोनों की शादी होती है। शादी जो बड़ा धूमधाम से हो जाती है। होने के बाद दोस्तों सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुहागरात का समय आता है, दोनों लड़का लड़की अपने कमरे में जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों कुछ देर तक तो वो बातचीत करते हैं। दोस्तों, इसी के बाद जैसे ही सुबह का समय होता है, उसका बड़ा भाई जो दीपक कुमार होता है वो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाने लगता है और दरवाजा को खटखटाने लगता है, और अपने भाई प्रदीप को आवाज़ देता है कि सुबह का समय हो गया, उठ जाओ, तुम्हारे शादी का आज रिसेप्शन है, हमें कुछ इंतजाम करने, कुछ सामान लाना है। इसी के बीच में दोस्तों वो दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि ये जो जोड़ा है जो बेहद ही अपने मनपसंद से शादी की है, इसलिए ये मौज मस्ती करते होंगे। और इसी के बीच में उसका भाई जो चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1 घंटा 2 घंटे का समय बीत जाता है, घर के सारे रिश्तेदार सो के उठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों उठने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इसी के बीच में दोस्तों जब ज़्यादा ही समय हो जाता है, एक लड़की जो होती है उनके एक जो साइड से विंडो होता है, विंडो में झाँक कर देखने लगती है कि आखिर ये इतने समय तक कर क्या रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की झाँक कर देखती है तो क्या नज़ारा देखती है कि लड़का जो होता है प्रदीप कुमार फांसी के फंदे पर लटका होता है, और लड़की जो बिस्तर पर बेसुध
पड़ी होती है। तो जैसी इस बात की जानकारी घर वाले रिश्तेदारों को होती है, वो किसी न किसी तरीके से घर का दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जब वो उनका हैरत अंगेज नज़ारा देखते हैं तो वो रोबहराट उनके घर पर पड़ जाता है। सारे रिश्तेदारों में गमगीन माहौल हो जाता है क्योंकि आज उनकी शादी का रिसेप्शन था। लेकिन यही बात वो सोचने लगते हैं, बार बार सोचते हैं कि इतना प्यारा जोड़ा जो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था और एक दूसरे को इतनी ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हें अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार था। आखिर ये दोनों सुसाइड क्यों कर लिया? क्या वजह रही होगी कि दोनों ने आत्महत्या कर ली? दोस्तों यही बात मिस्ट्री जो होती है सॉल्व करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब आती है दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। दोस्तों जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो देती है तो उसमें एक हैरत अंगेज मामला सामने आता है। प्रदीप कुमार ने शिवानी कुमारी को गला दबाकर उसकी हत्या की थी। शायद उसके बाद शायद उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, इसलिए वो फांसी लगाकर उसने जान दे दी। दोस्तों इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए समय लग जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद लड़के प्रदीप कुमार की मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों उसमें एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पुलिस को क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा विवाद हुआ है जिसकी वजह से प्रदीप ने उसकी हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। यानी ऐसी बात उस मैसेज में लिखी थी जिससे प्रदीप कुमार को शक हो गया कि इस लड़की का पहले किसी के साथ अवैध संबंध था या किसी के साथ इसका चक्कर था। दोस्तों इसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ होगा। तो जब प्रदीप कुमार को ज्यादा गुस्सा आया होगा तो गुस्से में उसने ये कदम उठाया होगा और शिवानी कुमारी को उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और जब कुछ देर तक वो बैठा रहा, उसको समझ नहीं आया होगा कि उसे लगा कि उससे बहुत ही बड़ी गलती होगी, उसे पछतावा हुआ, तब उसने गले में फंदा लगाकर खुद जान दे दी। इसी बात को कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस इस मामले को सॉल्व कर लेती है। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ये मामला सॉल्व हो जाता है तो दोनों पक्ष, लड़की और लड़के वाले, दोनों के घर वाले, दोनों में गमहीन माहौल हो जाता है। दोस्तों यही सब सोचने लगते हैं कि एक मैसेज ने उन दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। काश वो दोनों, लड़का और लड़की, अगर आपस में उस दिन अपनी पुरानी जिंदगी को डिस्कस ना करते तो शायद ये ऐसा कांड ना होता, और ना अगर वो मैसेज आया होता, और ना ही प्रदीप कुमार को गुस्सा आता, और ना ही वो उल्टा सीधा कोई कदम उठाता जिससे वो उसने अपनी पत्नी की जान ली और खुद ही जान दे दी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे उन्होंने अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन ये सब गलत था। निजी जिंदगी में अगर जो कुछ पहले हो चुका था उसको भुलाकर, उसको भुलाने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए।